नमस्कार, इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, एक मुद्दे पर बात करनी है आपसे, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और युवाओं से जुड़ा हुआ है। अक्सर बच्चे प्रेम में पड़ जाते हैं और उसके बाद वो अपने प्रेम को शादी तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट उनके पेरेंट्स होते हैं। तो आज के युग में भी ऐसा होता है कि लड़की पर एक तरफ प्रेमी दबाव बना रहा है और एक तरफ पेरेंट्स, तो वो लड़की क्या करे, किसको चुनना उसको चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा ना कि मैंने कहीं पे पढ़ा था और जीवन के एक एक्सपीरियंस से मैं एक बात बता सकता हूँ कि विवाह जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है जीवन का। शादी एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है कि अगर आपकी शादी सही व्यक्ति के साथ अगर हो गई तो आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां सुखमय रहेंगी। और अगर आपने गलत व्यक्ति से शादी कर लिया तो आपके जीवन में दुख ही दुख होगा। तो विवाह के बारे में फैसला करने से पहले, इतना महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के फैसला लें। अब माँ बाप को बताना है नहीं बताना है, माँ बाप को डिस्कशन में रखना, कब रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जब आप जाते हैं उनसे बात करने के लिए तो वो बहुत ही गलत आज भी हमारे समाज में हो जाता है कि लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा दी जाती है, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। माँ बाप को भी चाहिए कि अगर बच्चे बता रहे हैं तो उसको ना केवल ठीक से समझे बल्कि सही तरीके से काउंसलिंग करके बताएं कि आखिर क्या वजह है कि वो इस शादी को मना कर रहे हैं। ऐसा माँ बाप को क्यों लगता है कि वही जीवन साथी चुनेंगे तो वही सही होगा? वो बच्चों की चॉइस को, उनकी समझ को क्यों इतना दरकिनार करते हैं? देखिए, माँ बाप जब कभी भी किसी शादी में अपने बच्चे के लिए कोई चुनाव कर रहे होते हैं तो वो दो पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये देखते हैं कि जाति एक जैसी हो, समाज एक जैसा हो, और दूसरी चीज का ध्यान रखते हैं कि फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड लड़की से थोड़ा बेहतर हो या लड़के से बेहतर बैकग्राउंड हो। ये दोनों ही चीजें शादीशुदा जीवन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति भले ही नहीं हो सकती, लेकिन सोशल स्टेटस और एजुकेशन और फाइनेंशियल चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप खुद से भी अगर चुनाव कर रहे हैं तो इस पैरामीटर का ध्यान रखिए, और इस पैरामीटर के साथ आप अपने माँ बाप को अगर बताएंगे सब कुछ ठीक है, बस केवल जाति में प्रॉब्लम है, तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अलग है, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अलग है, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना ही पड़ेगा कि इससे आपको शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। आपने कहा कि बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन होना जरूरी है, तो कई बार तो ऐसा होता है ये सब चीजें दहेज को प्रमोट करती हैं। जो फाइनेंशियल बेहतर स्थिति में लड़के वाले होते हैं तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां दहेज लेकर आए, तो ये तो एक तरीके से सोशल इवल ही हो गया ना। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किसी लड़की को या लड़के को जब कभी भी लव मैरिज करना है तो क्या उसको अपने पार्टनर के बारे में अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशन को लेकर के क्या होता है, उस सिचुएशन में उसको करना क्या चाहिए। दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर लड़की ने बता दिया अपने पेरेंट्स को तो ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स उसके बारे में सोचे समझें, या ये भी हो सकता है कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दें, घर में बंद करवा दें और जल्दी शादी करवा दें। इन दोनों ही सिनेरियो के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि लड़की को अपने माँ बाप को टटोलने की कोशिश करनी चाहिए और उनके विषय को जानने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह के पार्टनर को जिसका चुनाव आपने किया है, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, आपको लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप को सक्षम बनाइए फाइनेंशियली। अपने पार्टनर को भी बोलिए कि वो भी फाइनेंशियली सक्षम बने और वक्त का वेट करें, तब जाके शादी करें। इसी से जुड़ा आपने एक दूसरा सवाल भी पूछा था मेरे ख्याल से, बताऊं? तो कई बार आपने सोशल लेवल की बात किया था। हाँ, सोशल लेवल की बात की थी कि यही चीजें दहेज को प्रमोट कर देती हैं। देखिए, ये दहेज को ये नहीं प्रमोट करती हैं कि जिसके पास दहेज को प्रमोट करना समाज में बड़े व्यापक रूप से वो स्वीकार योग्य है। अगर फिर भी कई लोग ऐसा होता है कि राक्षसों की तरह
दहेज की मांग कर रहे हैं या फिर शादी नहीं कर रहे हैं और बहू बेटियों को जो है उसको परेशान कर रहे हैं, तो बहुत सारे कानूनी प्रावधान है जिसमें उनको सजा हो सकती है। ठीक है, हम इस चीज को फिर से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक लड़की है, उसकी एक तरफ उसके उस कमिटेड प्रेमी का दबाव है जो कि उससे 2-3-4 साल रिलेशंस में है, और एक तरफ उसके जीवन भर साथ देने वाले माँ बाप हैं। माँ बाप ने उसको इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो अभी ना तो इस स्टेज में है कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है या एक एस्टेब्लिश्ड है, अभी इन बिटवीन मामला है। फिर ऐसे में लड़का तो दबाव बना रहा है, सुसाइड तक की बातें कर रहा है और कह रहा है कि मुझसे शादी करो। लड़की वेट करने की सिचुएशन में नहीं है, तो वो कैसे अपने इस सिचुएशन से निपटेगी? क्या कोई आपके पास कोई लीगल ऐसा एडवाइस होता है या कुछ लीगल? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक अलग जोन में लड़की है जहाँ पे उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका प्रेमी गलत भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत ही होगा, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव है कि वो गलत भी हो सकता है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी लड़की को कि वो गलत है या सही है? जब वो खुद को टाइम देगी। जब तक वो टाइम नहीं देगी, उसको आउटराइटली ना तो अपने माँ बाप की बात को रिजेक्ट करना चाहिए, ना ही अपने पार्टनर की बात को रिजेक्ट करना चाहिए। जब दोनों तरफ से यही सिचुएशन है कि दोनों तरफ से लोग दबाव बना रहे हैं, उधर प्रेमी भी दबाव बना रहे हैं, इधर माँ बाप भी दबाव बना रहे हैं, तो लड़की को समय लेना चाहिए, लड़के को भी समय लेना चाहिए। जो भी इस सिचुएशन में इंगेज है उसको समय लेना चाहिए और समय लेकर के चीज़ों को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि मैं मतलब इसमें सही मायने में क्या राइट है। अगर आप समय देंगे तो आपको कुछ समय बाद अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें आपको सही फैसला क्या लेना चाहिए। तो वैसे तो आपने सभी बातें स्पष्ट कर दी हैं, फिर भी जिस सवाल से कहानी शुरू हुई थी जी, प्रेमी या पेरेंट्स, इनमें से किस एक का चुनाव उसको करना चाहिए? अगर वो प्रेमी का चुनाव कर लेती है तो क्या वो सामाजिक अछूत मानी जाएगी? उसको आज हमें जीवन में प्रेमी और परिवार दोनों ही जरूरी है और इसके बगैर जीवन चल नहीं सकता। परिवार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप उसी में अपब्रिंगिंग, उसी के छांव में आप बड़े होते हैं, और प्रेमी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसी से एक नया परिवार बनता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसका एक आपको गॉड गिफ्ट से मिला हुआ है, दूसरा आपको चुनना है, और दोनों का वैल्यू बराबर है। तो चुनाव करने के वक्त पूरे समझदारी का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ के फैसला लीजिए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। तो कोई क्या, ये तो हमारी इमोशनल बात हुई, इमोशनल पार्ट है, कोई लीगल बैकग्राउंड भी इसमें है जो इसका लीगल एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई भी बॉयफ्रेंड अगर आपको परेशान कर रहा है, अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी काम कर रहा है। हो सकता है कि उसका आपके पास में, जब आप गुड टाइम में होंगे, तो हो सकता है कि आपके ऐसे फोटोग्राफ्स या वीडियो भी उसके पास हो जिसमें आप न्यूड हो, और आपको इस बात का डर हो कि अगर उसने फोटोग्राफ्स दिखा दिए तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, नेट पे वीडियो है, किसी ना किसी एडवोकेट का नंबर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ भी नंबर है, आप उनसे बात कीजिए और अपने समस्या का समाधान ढूंढ लीजिए। वो बताएंगे आपको कि आपके सिचुएशन के हिसाब से लीगल स्टेप क्या बनता है, और आप उसके हिसाब से सोल्यूशन लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई। जो इस स्थिति में फंसे हुए युवा होंगे उन्हें जरूर कोई ना कोई राह मिली होगी। अगर आप अपनी तरफ से कोई और खास टिप्स ऐसे युवाओं को देना चाहें, विशेष तौर से लड़कियों को, तो आप वो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप एक लड़की, उसका शरीर और उसका मन, जो उसका शरीर और मन है, वो ईश्वर ने बहुत ही मतलब, आप बहुत प्रीसियस हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको तुरंत 5 मिनट या 10 मिनट और एक इमोशन के आधार पे आप इसको फैसले में तब्दील मत कीजिए। आप शादी का फैसला जैसे आप लेते हो, आप कानून के साथ बच जाते हो। तो जब कभी भी आप ये फैसला लो, सोच समझ के फैसला लो। मैं बस केवल आपसे इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने प्रेशियस और इतने अच्छे विचार आपने दिए युवाओं के जरूर समय। थैंक यू सो मच।